देर यहाँ से स्टूडेंट्स को हटाया जा रहा है प्रोटेस्ट साइट से। सबका बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए। जो आप लोगों की प्रमुख मांगे थी उनमें जो उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने वाला था, जो भी आगामी पीएससी का बोर्ड की बैठक होगी उसमें उस विषय को रखा जाएगा और उसको पास कराया जाएगा। समिति जो है वो शासन की तरफ से बनाई जाएगी जिसमें आप लोग कुछ नाम प्रस्तावित करोगे, उसमें से एक नाम उसको भी उसमें हम लोग रखेंगे। जो भी मैक्सिमम वैकेंसीज रहेंगी उनको दिया जाएगा। आप लोग जो है अपना ये समाप्त करें। तो इन्हीं चीजों को लेके हम लोग आज जो सर से सहमति बनी है, उसके बाद हम लोग अपना अमरण अनशन भी सर के द्वारा हमारा खत्म करवाया जा रहा है। ये हम सबकी बहुत बड़ी जीत है। इतनी मांगों पर सहमति नहीं बनी और लिखित में भी सुबह मिल जाएगा। घड़ी में दिख रहा है कि 4:05 का वक्त हो चुका है और अल सुबह 4 बजे इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह आए, उन्हें जूस पिलाकर इस आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया है और सब अब अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग दिन भर से यहाँ पर अभी चर्चा कर रहे थे और उससे पहले भी लगातार पिछले 2-3 दिनों में जो हमारे प्रतिनिधि थे, चाहे एडीएम साहब हों, चाहे पीएससी के वो हों, अधिकारी हों, आप लोगों की जो चर्चाएं हुई हैं उनके आधार पर जो हमने निष्कर्ष निकाला है कि जो आप लोगों की प्रमुख मांगे थी उनमें कुछ 2-3 ऐसी थी जो सब जुडिस हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है। तो उन पे आप लोगों को भी पता है और आपके प्रतिनिधियों को भी जो समझाया गया है कि उस पर कोई अभी निर्णय नहीं हो सकता है। जो 2-3 प्रमुख चीजें थी, एक तो जो उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने वाला था विषय, उसके संबंध में जो चर्चा का हल निकला है कि जो भी आगामी पीएससी का बोर्ड की बैठक होगी उसमें उस विषय को रखा जाएगा और उसको पास कराया जाएगा बोर्ड में रख के, क्योंकि वो बोर्ड के माध्यम से ही होना है, इसीलिए जो पहली बैठक होगी उसमें उसको रखेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों के कुछ सुधार से जुड़े हुए मसले थे उसके लिए एक समिति जो है वो शासन की तरफ से बनाई जाएगी जिसमें आप लोग कुछ नाम प्रस्तावित करोगे, उसमें से एक नाम उसको भी उसमें हम लोग रखेंगे जिससे कि आप लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व रहे। और जहां तक बात है पदों की संख्या की, चूंकि इसकी एक प्रक्रिया होती है, सभी विभागों के द्वारा वैकेंसीज दी जाती हैं और उसमें जो भी मैक्सिमम वैकेंसीज रहेंगी उनको दिया जाएगा, जो पीएससी अपने स्तर पर उनको निकालेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर जो आपके प्रमुख प्रतिनिधि हैं वो सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको एक ट्वीट के रूप में आपके सामने रखा जाएगा। तो अब आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग जो हैं अपना ये समाप्त करें और उसके बाद आगे की कार्रवाई हम लोग शुरू करें। हमारी जो सारी मांगे हैं, जो प्रमुख मांगे हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होगी। बाकी चीज़ों भी जो सर ने बोला वो डिस्कशन होगी, सारी चीज़ें होंगी एक ही साथ में। सारी चीज़ें जो बोली है सर ने वो इतनी चीज़ें हुई हैं कि जो आपका सबसे पहले जो आज तक नहीं हुआ उत्तर पुस्तिकाओं का वो हो गया है। मैक्सिमम पद का बोल दिया क्योंकि वो आज सारी विभागों से वापस से रिवाइज होगा, उसमें सारी चीज़ें और नए सिरे से वापस से जो आपका 31 तक आएगा जो आपको सबको पता चल जाएगा। एक जो आप लोगों की सबसे बड़ा एरर होता था बार बार चीज़ें, जिसके कारण एग्ज़ाम में आपको पता चलता था, तो उसकी एक एक्सपर्ट जो कमेटी बनेगी उसमें से जो नाम देंगे, कुछ शिक्षा बदलेगा, तो आपका जो इंटरव्यू के वो जो तमाम जो उसमें सारी चीज़ें इंटरव्यू में 100 मार्क्स का वो सारी चीज़ों का एक्सपर्ट डिस्कस करके वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप लोगों के आगे जाके काम आएगी वो सारी चीज़ें होंगी। तो इन्हीं चीज़ों को लेके हम लोग आज जो सर से सहमति बनी है, उसके बाद हम लोग अपना अमरण अनशन भी सर के द्वारा हमारा ख़त्म करवाया जा रहा है और कल सुबह हम लोग सीएम साहब से मिलके और सारा जो ऑफिशियली आ जाएगा। तो यही सारा है और सर लोगों का जो सपोर्ट रहा है सभी चीज़ों के लिए, उसके लिए पूरे छात्रों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये हम सबकी बहुत बड़ी जीत है। आज तक भी इतिहास में इतनी मांगों पर सहमति नहीं बनी और लिखित में भी सुबह मिल जाएगा। आप ध्यान रखना, लोक सेवा आयोग भी यही है और इंदौर में हम भी यही हैं। लिखित में भी मिल जाएगा, सारी समस्या हल भी हो जाएगी। कमेटी बनेगी जो पीएससी में जितने भी सुधार हैं, चाहे वो प्री की एग्ज़ाम में जो गलत क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर, मेंस का जो हम सुधार चाह रहे हैं,
उन सभी सुधारों को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उस कमेटी में हमारे व्यक्ति होंगे जो तय करेंगे आयोग और सरकार के साथ मिलकर कि क्या क्या सुधार होना चाहिए, तो वो सुधार भी होंगे। उसके साथ जो पोस्ट है, पोस्ट में भी फिर से एक बार सारे विभागों से पोस्ट मंगाई जाएगी और अधिकतम पोस्ट जो पिछली बार आई उससे कई गुना ज्यादा पोस्ट पर भर्ती होगी। तो सारी बहुत बड़ी जीत है। एक बार मैं चाहता हूं सब अपने लिए तालियां बजाकर अभिवादन करिए। इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, लड़ेंगे लड़ेंगे, लड़े हैं लड़े हैं। चलो आप भी हो जी सर। लीजिए, राधे यही ग्रहण करिए। नहीं मतलब ये उस पे है पूरा आमरण अंदर पे है। तीसरा वो मतलब करूँगा पूरा। 22 दिसंबर की सुबह हो चुकी है। घड़ी में दिख रहा है कि 4:05 का वक्त हो चुका है और अल सुबह 4 बजे इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह आए और यहाँ पर उन्होंने बातचीत की और यहाँ पर जो लोग आमरण अनशन पर बैठे थे उन्हें जूस पिलाकर इस आंदोलन को ख़त्म करने का ऐलान किया है। उसके बाद जो आमरण अनशन पर लोग बैठे थे वो भी अब उन्होंने भी यहाँ पे अनाउंस किया कि 4 दिन से जो चला आ रहा था MPPSC दफ्तर के बाहर अनशन, उसे अब ख़त्म किया जाएगा और इसे स्टूडेंट्स की एक बड़ी जीत कहा जा रहा है। हालांकि जिन मुद्दों पर बात होनी थी उसका लिखित आश्वासन अगली सुबह मिलेगा और मुख्यमंत्री की ओर से भी उन्हें आश्वासन मिलने की बात कही गई है। इंदौर कलेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 4 दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, चौथी रात पूरी हो नहीं पाई और प्रोटेस्ट खत्म हो गया। क्या स्ट्रैटेजी रही, किन मांगों पर माने हैं लोग? देखिए, लगातार जब से प्रदर्शन चल रहा था तब से हमारे प्रतिनिधि लगातार बातचीत कर रहे थे। PSC के जो अधिकारी थे, हमारे ADM थे और अन्य अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे थे और उन बातचीत का ही जो है हल आज निकला है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन पूरी तरीके से कटिबद्ध है जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके हितों को लेकर, और उसी को आज रेखांकित करते हुए यहाँ पर कहा गया है कि जो मैक्सिमम पद जो भी विभागों से आएंगे वो निकाले जाएंगे, जो भी उनकी संख्या होगी। उसके साथ साथ एक जो मांग थी उत्तर पुस्तिकाओं वाली, तो जितने क्वालिफाइड लोग हैं जो 87% वाले, उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को दिखाने संबंधित जो मामला है वो आगामी PSC के बोर्ड में जो बैठक होगी उसमें रखा जाएगा। और इसके साथ साथ जो कुछ सुधार से संबंधित भी मांगे रखी गई थी उनके लिए एक समिति का गठन होगा और एक जो नाम शिक्षाविद का छात्रों की तरफ से सुझाया जाएगा उसको भी उसमें रखा जाएगा, जिससे कि पारदर्शी ढंग से कुछ सुधार जो है प्रस्तावित किए जा सके। और इन आश्वासनों के बाद में ये प्रदर्शन को जो है वो ख़त्म किया गया है और निश्चित रूप से आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन पूरी तरीके से छात्रों के हितों के लिए काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इंदौर कलेक्टर को सुन रहे थे और जिनका कहना है कि किस तरीके से जो मांगे थी उनको लेकर बातचीत हुई और फाइनली ये तय हुआ कि 4 दिन से चला आ रहा MPPSC के दफ्तर के बाहर का प्रोटेस्ट आखिरकार स्टूडेंट्स खत्म करने जा रहे हैं। तो सुबह 4:10 का वक्त है और यहाँ से धरना स्थल करीब 4 बजे इंदौर के कलेक्टर आए और उन्होंने अनाउंस किया और उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस बल तैनात था, अब धीरे धीरे यहाँ से स्टूडेंट्स को हटाया जा रहा है। प्रोटेस्ट साइट से जहाँ पर आमरण अनशन पर लोग बैठे थे वहाँ से भी लोगों को हटाया जा रहा है और सब अब अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, जो दोपहर में आप यहाँ पर जो भीड़ देख रहे थे वो शाम होते होते धीरे धीरे कम हुई और अब सभी अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। वजह है कि जो आखिरी दौर की जो 5वीं बैठक हुई थी, उस 5वीं बैठक में सहमति बनी तमाम मुद्दों पर, उसका आश्वासन दिया गया, जिसके बाद अब तमाम लोग यहां से जा रहे हैं। तो पुलिस बल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने अपने घर जाने की अपील कर रहा है ताकि समय से लोग यहां से चले जाएं अपने अपने घर।
चलो जाओ लड़के, थोड़ा आगे तक जाओ लड़के। चलिए थोड़ा आगे जाके जाइए। चलो सबको थोड़ा आगे तक के, सबका बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए। थोड़ा आगे तक चलिए, आगे तक चलते चलो भाई, थोड़ा आगे तक के सबको थोड़ा आगे तक के सबको ले जाइए। थोड़ा जीपीओ तक के सबके सब, पूरी टीम अपनी। थोड़ा कुछ लड़के इधर पीछे आना, 2-4 लड़के पीछे से मिलाओ जरा। इधर पीछे देखो रघुवंशी, इधर पीछे कुछ बच्चे अपने, इनको थोड़ा मदद करो। अगर किसी महिला के पास में जाने का साधन नहीं हो तो वो महिला बता देंगे, वो महिला को घर तक छोड़ने के लिए हम गाड़ी दे देंगे। जो भी महिला हो, डीएसपी अपनी रुबीना मैडम से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी महिलाओं के पास जाने की समस्या हो तो बस में बैठ जाइए। हाँ, बस में सिर्फ महिला है, महिलाओं को छोड़ देंगे उनके हॉस्टल तक के। अगर किसी महिला के पास जाने का साधन नहीं है तो वो संपर्क कर सकते हैं एसीपी मैडम रुबीना मैडम से।